दोस्तों, महान संत ओशो के ये विचार बहुत ही अर्थपूर्ण हैं। जीसस, सुकरात, मंसूर आदि अन्यत्र साक्षात प्रेमावतारों के शरीर को जिस घृणापूर्ण ढंग से सूली दी गई, कत्ल किए गए, जहर दिया गया, उससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है और कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता? आखिर ऐसा क्यों है? ये तो ईश्वर के बहुत करीबी लोग थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अस्तित्व ने कोई भी ऐसा हस्तक्षेप ना किया कि इनको बचाया जा सके? आखिर ऐसा क्यों है? ये गहरे में प्रश्न उठता है हर मनुष्य के मन में कि जो महान लोग हैं उनको भी ऐसे घृणापूर्ण ढंग से क्यों सूली दी गई और क्यों ईश्वर ने उस वक्त कोई ऐसा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं दिखाया, जैसे कि वह हो ही नहीं, कोई ईश्वर हो ही नहीं। कुछ लोग इससे गहरे में भ्रमित हो जाते हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं क्या वजह थी। दोस्तों, बहुत सारे महान संत हुए, लेकिन किसी को भी उनके अंतिम समय में ईश्वर ने बचाने का कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखाया। लोगों ने कहा कि ये तो ईश्वर के बहुत ही करीब हैं, इन्हें तो ईश्वर बचा ही लेंगे। लेकिन आप जीसस के संबंध में समझ सकते हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़े अगर गहरे में सोचोगे, अस्तित्व तटस्थ है क्योंकि प्रेमपूर्ण है, ऐसा संत ओशो इसलिए कह रहे हैं। अगर अस्तित्व प्रेमपूर्ण है तो ही तुम्हारे जीवन की ये स्वतंत्रता हो सकती है, मगर स्वतंत्रता के लिए अस्तित्व का तटस्थ होना जरूरी है, नहीं तो इस स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं, ये तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। अगर अस्तित्व हर कदम पर बाधाएं डालने लगे तो जीवन कारागृह हो जाएगा। जीवन कारागृह नहीं है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी है कि वो अपने कर्म कैसे भी कर सकता है, अच्छे में जा सकता है, बुरे में जा सकता है। पापी या पुण्यात्मा, अच्छे या बुरे, तुम जो होना चाहो वैसे हो सकते हो। जैसे कि हिटलर से लेकर गौतम बुद्ध तक, तुम जो होना चाहो, तुम हिटलर बनना चाहो तो भी स्वतंत्र हो, तुम बुद्ध बनना चाहो तो भी स्वतंत्र हो, तुम जो होना चाहो वो हो सकते हो। यही अस्तित्व की गरिमापूर्ण महिमा है। यह मनुष्य की गरिमा है, यह गौरव है और यह परमात्मा की असीम अनुकंपा है, अपार अनुकंपा है कि मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई। बाकी जीवों को इस तरह की स्वतंत्रता नहीं। यह भी समझो, यह स्वतंत्रता दी ही इसलिए है कि अस्तित्व बेहद प्रीतिपूर्ण है। प्रेम ही तो स्वतंत्रता देता है, और जो प्रेम स्वतंत्रता ना दे सके तो वह छोटा हो जाता है। परमात्मा का प्रेम बड़ा है, इतना बड़ा कि तुम उसके विपरीत भी चलो तो भी स्वतंत्रता है। इस प्रेम के बड़प्पन को समझो, इस प्रेम की विशालता को समझो। तुम तो छोटे छोटे प्रेम जानते हो, तुम तो ऐसे प्रेम जानते हो जो कि प्रेम है भी नहीं। पति जरा देर से आ जाए तो पत्नी संदेह करती है, इसको तुम प्रेम कहते हो। पत्नी पड़ोसी से हंसे तो पति संदिग्ध हो जाता है, ये प्रेम नहीं है। स्वतंत्रता इसमें नाम मात्र नहीं। प्रेम के नाम पर दूसरे के गले में फांसी कभी नहीं हो सकती। प्रेम के नाम पर कब्जा है, मलकियत है, प्रेम के नाम पर राजनीति है। परमात्मा का प्रेम इस तरह का प्रेम नहीं। जरा रात देर से लौटे कि परमात्मा खड़े हो जाएं कि तुम कहां रहे। जरा सी भूल हो कि ईश्वर सामने आ जाएं कि तुम कहां थे, तुमने ये क्या किया।
परमात्मा का प्रेम विराट है, पहली बात। और उसी विराट प्रेम के कारण परमात्मा तटस्थ है, अस्तित्व तटस्थ है। यही मालूम होता है। गलत होता अगर परमात्मा ने जीसस पर फूल बरसा दिए होते, सूली सिंहासन बन गई होती। गलत होता क्योंकि मनुष्य की स्वतंत्रता अगर ना रह जाती, फिर मनुष्य को अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का जरा भी अधिकार ना रह जाता। तुम जरा सोचो, अगर ऐसा होता तो दुनिया से सारे धर्म खो जाते, सिर्फ ईसाईयत रह जाती। अगर जीसस के ऊपर फूल बरसते तो केवल ईसाईयत बरसती, ईसाईयत बचती। फिर बुद्धों का क्या होता, महावीर क्या करते, जरूरतसत्रों का क्या होता। फिर ये जो इतने विभिन्न धर्म फूले फले, विविध लोग आए, महान आत्माएं आई, इनका क्या होता। इस जगत में यह सब खो जाता, बस केवल एक उदास ईसाईयत रह जाती। परमात्मा ने कोई बाधा ना डाली, लोग जो कर रहे थे करने दिया। और इस तरह जीसस का भी एक अवसर बना। जीसस के मन में इसी तरह के भाव थे। एक क्षण को जीसस भी डगमगाए। सूली जब लगी और हाथ पर जब कीलें ठोकी गई तो जीसस ने भी आकाश की तरफ पुकार की, हे प्रभु, यह तो क्या दिखला रहा है। कहीं भीतर अचेतन में छुपी एक कामना रही होगी कि समय जब पड़ेगा तो परमात्मा काम आएगा। ये मानवीय कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, कौन नहीं करेगा। समझ में आती हैं कि जब समय पड़ेगा तो परमात्मा काम आएगा। लेकिन मैं परमात्मा से काम लूं और अपने हिसाब से, इसमें अहंकार होता है। और परमात्मा मेरी अपेक्षा पूरी करें, मेरे ढंग से व्यवहार करें, इसमें परमात्मा पर आरोपण भी है। उसमें उसकी ही मर्जी अंतिम है, ऐसा भाव नहीं है। क्षण भर को जीसस के मन में भी संदेह आया और कांपे। एक लहर दौड़ गई और जीसस ने कहा, प्रभु, ये दिन भी तो दिखला रहा है, देखते हो शिकायत हो गई। पर जीसस बड़े ही संवेदनशील थे, तत्क्षण समझे। एक क्षण में बात समझ आ गई, पकड़ आ गई। वह जो लहर उठी थी, जरा भी संदेह की पकड़ लिया, उसे समझ ली, अपनी भूल, झुक गया सिर। और जीसस ने दूसरे जो शब्द कहे तत्क्षण वे थे, हे प्रभु, तेरी जो मर्जी हो वही पूरी हो, मेरी मर्जी पर जरा भी ध्यान मत देना। मैं क्या जानूं क्या सही, क्या अच्छा, क्या गलत। मेरी मर्जी का तो कोई मूल्य नहीं, तू जानता है क्या ठीक है। तू जो करे वह ठीक है। मैं नतमस्तक हूं। यह समर्पण है, यह असली चमत्कार है। समझो, अगर परमात्मा ने फूल बरसा दिए होते तो जीसस ही रही होते, क्राइस्ट कभी ना बन पाते। अब तुम समझो थोड़ा, अगर फूल बरस गए होते तो जीसस का अहंकार भर गया होता। जीसस ने कहा होता कि लो, देख लो, अब देख लो, अब सारे विरोधी कि कौन सच्चा है। अब यह कसौटी हो गई। जीसस का अहंकार प्रबल हो गया होता और वहीं पर भूल हो जाती। जीसस खो जाते, भटक जाते। पापियों से भी बड़ा अहंकार पुण्य का होता है। और इतना बड़ा पुण्य कि परमात्मा उतरे आकाश से बचाने अपने प्यारे को, तो अकड़ कैसी ना हो गई होती। उस अकड़ में परमात्मा से संबंध ही जीसस का सदा के लिए टूट गया होता। लेकिन तुम समझ लो कि असली चमत्कार तो यह हुआ कि परमात्मा ने कुछ भी ना किया। इस न करने में चमत्कार हो गया, मगर इसे देखने के लिए बहुत गहरा होना चाहिए, बड़ी गहरी आंखें चाहिए। सिद्धार्थ ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही दिखा कि परमात्मा ने बड़ी उदासी रखी, बिल्कुल तटस्थ रहा। जीसस मरे कि नहीं कोई जैसे मतलब ना था, जरा भी बीच में आया नहीं। मगर और गहरे देखो, आया
बिना बीच में आए, जिसको लाओ त्से ने कहा कि वह बिना किए करना, बिना कृत्य के करना, कृत्य कुछ भी ना किया और क्रांति घटी। जीसस को एक अवसर दिया कि तू अपनी आखिरी परीक्षाएं, अपेक्षाएं, ये सब अलग तरह से, दूसरे तरीके से बिल्कुल छोड़ दे। तू आग्रह ही छोड़ दे, शिकायत का एक रेशा भी ना रह जाए। यह अवसर दिया जीसस को। यह असली घटना थी। यही महोत्सव है जो जीसस के भीतर घटा। वे झुक गए। उस झुकने में जीसस क्राइस्ट हो गए, बुद्ध हो गए। उसी झुकने में वह महापर्व आ गया, समर्पित हो गए। बूंद सागर में गिर गई और सागर हो गई। फिर यह भी ख्याल रखो कि तुम्हें जो मृत्यु मालूम पड़ती है वह परमात्मा के लिए मृत्यु नहीं। तुम्हें लगती है अड़चन की जीसस, सुकरात, मंसूर जैसे प्रेमावतारों को सूली दी गई, जहर पिलाया गया, हाथ पैर काटे गए, गर्दन काटी गई। परमात्मा कैसे देखता रहा? यह तुम्हारा देखना और परमात्मा का देखना तुम सोचते हो एक जैसा होगा। यह ऐसा ही है कि बच्चे ने अपने खिलौने की गर्दन तोड़ दी। बाप बैठा देखता रहा, कुछ भी ना बोला। दूसरे बच्चे कहेंगे यह बाप कैसा है? गर्दन तोड़ी गई और बाप बैठा देखता रहा। अब बाप जानता है कि खिलौना और बच्चा आज नहीं कल गर्दन तोड़ेगा ही। खिलौने टूटने के लिए ही बच्चों को दिए गए, लेकिन छोटे बच्चे को तो खिलौना नहीं है, उसे तो बड़ा सा एकदम से जीवित मालूम होता है। छोटे बच्चे तो अपने खिलौने को रात बिस्तर पर भी ले जाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, उनको कोशिश करते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, बातचीत करते हैं। खिलौना गिर जाए तो उठाकर उसको पुचकारते हैं, समझाते भी हैं, मत रो। छोटा बच्चा तो अपने खिलौनों को जीवित मानता है। हमारी भी बुद्धि उतनी ही है। तुम जब जीसस को सूली लगते देखते हो तब तुम सोचते हो जीसस को सूली लग रही है, जीसस को तो सिंहासन ही मिल रहा है, देह गिर रही है। देह तो मिट्टी की है, खिलौना है। परमात्मा की तरफ से देखने पर देह गिरेगी ही। आज नहीं कल देह कब तक बचाया जा सकता है? देह तो मरना धर्मा है, मरेगी ही, समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा समझो तो फिर जीसस ने बेहतर मरने का ढंग क्या हो सकता है? सुकरात से बेहतर मरने का ढंग क्या हो सकता है? प्यारा ढंग चुना। मृत्यु भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि जीसस की मृत्यु से जीसस का प्रभाव पड़ा जगत पर, जीसस की छाया पड़ी जगत पर। जीसस की मृत्यु ने मनुष्य को जीसस के प्रति आकर्षित किया। सुकरात की जहर ने ही सुकरात के नाम को आज तक जिंदा रखा। ऐसे भी मरता, खाट पर मरता, बीमारी से मरता, बिल्कुल मरता, लेकिन जहर देकर मारा गया। यह बात मनुष्य की छाती पर खुद गई अमिट अक्षरों में, जो कभी मिट न सकेगी। सुकरात को भुलाया नहीं जा सकता। सुकरात सदा सदा याद रहेंगे। शायद उससे सुंदर और मृत्यु हो भी क्या सकती है। सुकरात को कहा गया, अदालत ने कहा था कि हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। तुम जिसको सत्य कहते हो वह बोलना बंद कर दो, तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन वायदा करना होगा तुम चुप हो जाओगे। अब यह सत्य की बातचीत बंद कर दोगे। सुकरात ने कहा, बिना सत्य बोले जीने से सत्य बोलकर मरना बेहतर समझता हूं। मृत्यु भी सत्य के काम आ जाएगी, मृत्यु भी सत्य की सेविका हो जाएगी। तुम जहर दो तो मुझे मारो, जीकर क्या करूंगा? अगर सत्य की उद्घोषणा ना कर सकूं, अगर सोयो को जगा ना सकूं, अगर गड्ढे में गिरते को रोक ना सकूं, अगर बीमार का उपचार ना कर सकूं, तो जीकर क्या करना? मुझे तो जीकर जो जानना था वह जान लिया। अब बांटने के लिए जी रहा हूं। अगर बांटना ही नहीं हो सका तो यह फूल अभी गिर जाए। अगर सुगंध बांटने ही नहीं तो फूल को बचाने के लिए प्रयोजन भी क्या है? नहीं, सुकरात ने कहा था, सत्य बोलने का धंधा मैं बंद नहीं कर सकता, परिणाम चाहे जो हो। तुम्हें लगता है इस तरह से सूली लगी जीसस को, ईश्वर के प्यारे बेटे को, सुकरात को, सत्य के इतने बड़े प्रेमी को, मंसूर को, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी को, इस तरह से तुम्हें अड़चन लगती है, क्योंकि
तुम्हें अभी पता नहीं कि इस मरना धर्मा में देह अमृत छिपा हुआ है, इस देह में अमृत छिपा है। मंसूर को जरा भी दिक्कत नहीं थी। मंसूर जब सूली लगी तो आकाश की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंसे। भीड़ इकट्ठी थी। भीड़ में से किसी ने पूछा, मंसूर, यह हंसने का वक्त कैसा वक्त है? तुम हंस रहे हो? तुम होश में हो? पागल हो? इसलिए हंस रहे हो? मंसूर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि यह भी खूब रही। तुम सोच रहे हो मुझे मार रहे हो। तुम मुझे मारोगे क्या? तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तुम्हारे अस्त्र मुझे छू भी नहीं सकते। तुम मुझे मारोगे क्या? और जिसे तुम मार रहे हो उसे तो मैं खुद ही मार चुका। वह मैं हूं, ऐसी तो धारणा मैंने कब की त्याग दी थी। मैंने देह को कब का त्याग दिया। मैं देह तो हूं ही नहीं। जिस दिन मैंने देह नहीं हूं ऐसा जान लिया, उसी दिन यह उद्घोष उठा मेरे भीतर कि मैं परमात्मा हूं। जिस अपराध के लिए तुम मुझे मार रहे हो। अपराध क्या था मंसूर का? यही कि उसने घोषणा की कि मैं ईश्वर हूं। यही अपराध था मुसलमानों की नजर में कि कोई अपने को ईश्वर घोषित कर दे। यह तो कुफ्र है। इस अपराध के लिए तुम मुझे मार रहे हो। मंसूर ने कहा, मैंने कहा कि मैं ईश्वर हूं, मगर तुम्हें पता है कि यह अपराध मैं इसलिए कर सका कि मुझे पता चला कि मैं देह नहीं हूं। जिस दिन जान लिया कि मैं देह नहीं, उसी दिन जाना अमृत हूं, ईश्वर हूं। बस इसीलिए आकाश की तरफ देखकर हंस रहा हूं कि कह रहा हूं परमात्मा से कि तू किसी भी रूप में आ, मैं तुझे पहचान लूंगा। आज तू मौत के रूप में आया है, मुझे धोखा ना दे सकेगा। मैं तुझे हर रूप में जानता हूं। मौत भी तू है। उस परम दशा में जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं रहता। कांटे और फूल में कोई भेद नहीं। जो जानते हैं उनकी भाव दशा कुछ और होती है। सितम पर सितम कर रहे हैं वो मुझ पर, मुझे शायद अपना समझने लगे हैं। जो नहीं जानते वे कुछ भी सोचते हैं। मोहम्मद नाम है ला हासिल ओ न तामामी का। मोहम्मद है तो दिल को फारिंगे सुदो जिया कर ले। अपूर्व वचन है। मोहम्मद नाम है ला हासिलो न तामामी का। प्रेम है अपूर्णता और असफलता का नाम। तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि प्रेम अपूर्णता और असफलता का नाम है। प्रेम है असफलता में भी सफलता जानना, अपूर्णता में भी पूर्णता जानना, मृत्यु में भी जीवन जानना। प्रेम है हार में भी जीत जानना। प्रेम हार का नाम है और जीत तो परिणाम है। मोहम्मद नाम है ला हासिल ना तमामी का। मोहम्मद है तो दिल को फारिगे सुदो जिया कर ले। और अगर सच में तुम्हें प्रेम है तो अपने मन को लाभ हानि के विचार से मुक्त कर लो। हानि लाभ का भाव बना रहा तो कभी प्रेम न कर सकोगे। फिर मृत्यु में भी हानि नहीं, जीवन में भी लाभ नहीं। फिर असफलता में भी हानि नहीं, सफलता में भी लाभ नहीं। फिर फूलों की सेज पर मरे की, कांटों की सेज पर भेद नहीं। और उस अभेद दशा का नाम प्रेम है। प्रेम ही प्रार्थना है। प्रेम की दुनिया दीवानों की दुनिया है। ये मंसूर, ये सुकरात, ये जीसस इस जगत के बड़े से बड़े दीवाने हैं, बड़े से बड़े प्रेमी हैं। इनको समझने के लिए तुम्हें प्रेम के थोड़े पाठ सीखने पड़ेंगे। जरा खुलकर पुकार इसूर मजुबाने उल्फत को। यह दीवाने कहीं बैठे ना रह जाएं। बयाबा में कयामत का दिन अब आएगा। इस्लाम की धारणा है कि अब आखिरी कयामत का दिन आएगा तो एक देवपुरुष उतरेगा, जोर से तुरही बजेगी, क्योंकि सब जो मुर्दे कब्रों में लेटे हैं वे उठ जाएंगे। एक तरह की सूचना, मुर्दों को जाग जाओ। तुरही बड़ी भयंकर होगी। उसका तुमुल नाद होगा, दिल को दहला देने वाला नरसिंहा का नाद। जरा खुलकर पुकारे सूर मजुबाने उल्फत को। कभी कह रहा है कि जरा खुलकर बजा
नरसिंह को, क्योंकि बाकी लोग तो उठ जाएंगे लेकिन यहाँ कुछ दीवाने भी सो रहे हैं, यहाँ कुछ प्रेमी भी सो रहे हैं। यह दीवाने कहीं बैठे ना रह जाएं बयामा में। यहाँ ऐसे भी प्रेमी हैं पड़े हैं जिनको फिक्र नहीं जीवन की, मृत्यु की, संसार की, क़यामत की। जरा जोर से बजा तुरही को, नहीं तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं मंसूर जैसे कि वे मज़े से लेटे ही रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब तेरी तुरही बजी, कब तेरी तुरही समाप्त हो गई। उन्हें प्रलय का भी पता नहीं चलेगा, सृष्टि का अंत आ जाएगा, यह तुमुल घोष होगा और वे अपनी मस्ती में पड़े रहेंगे। यहाँ ऐसे दीवाने भी मिल जाएंगे। तो अस्तित्व अत्यंत प्रेमपूर्ण है और इसलिए अत्यंत तटस्थ है। यह प्रीतिपूर्ण तटस्थता है। यह तटस्थता उपेक्षा की नहीं है, यह तटस्थता प्रीति की है। अगर अस्तित्व ईश्वर तटस्थ हैं तो यह प्रीति की तटस्थता है। अस्तित्व इतना प्रेम करता है कि कैसे तुम्हारे जीवन में बाधा डाले, कैसी अड़चन डाले। इसलिए परमात्मा की उपस्थिति बिल्कुल अनुपस्थिति जैसी है। तुम थोड़ा सोचो, परमात्मा जगह जगह उपस्थित हो तो समस्याएं किस तरह की होंगी। परमात्मा कहता रहे हर काम संभल संभल करके करो, वो खड़ा रहे तो कैसी प्रीति। तो फिर तो प्रेम ही कुछ नहीं रह जाएगा। मित्रों, इन बातों का सार गहरे में अब आपको समझ में आता होगा। अगर एक बार और वीडियो को सुनेंगे तो और गहरे में समझ में आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे मिलता हूँ दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।